अमृत महोत्सव जो मनाया गया वो गीत, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आइजैक पब्लिकेशन द्वारा ये किताब लाई गई है। अंक तो किताब के रूप में आना चाहिए। एक बरस बीता इसी विश्व पुस्तक मेले में हमने रंग लोक का महानायक शीर्षक से हबीब तनवीर का रंग संवाद पर निकला हुआ अंक पुस्तकाकार प्रकाशित किया। उसके बाद में हमने बादल सरकार पर एक अंक किया। ये जो अंक अभी आदरणीय संतोष चौबे जी हमारे प्रधान संपादक महोदय ने इसका आमुख आपको दिखाया। पत्रिका ने अपने और महत्वपूर्ण लोगों से लिखवाया, उन विषयों पर जो लोग सोचते समझते हैं, गंभीरता से चिंतन करते हैं, उन लोगों से लिखवाया और इस कारण वो दस्तावेजी अंक बन गए। वो जो लोग भी उन विषयों पर काम करते हैं, जिनकी दिलचस्पी है। इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए तो बहुत लंबे समय से निकल रही है। सरकार की पत्रिकाओं को छोड़ दें, विज्ञान प्रगति जैसी पत्रिकाओं को छोड़ दें, और शायद एक आविष्कार नाम की पत्रिका कभी निकलती थी, अभी शायद निकलती थी, तो शुरू कर रहे हैं। तो ये जितेंद्र श्रीवास्तव एक दूर से आए, तो ये सब हमारे बड़े रिसोर्स पर्सन हैं, वो भारत सरकार की बड़ी संस्थाओं में काम करते हैं, तो उन लोग का भी बहुत आभार। पत्रिकाओं को पढ़िए, ये आपकी पत्रिकाएं हैं, आप मंगवाइए, यहाँ से लीजिए, किंडल पे भी पढ़ सकते हैं। का जो अंक निकाला गया कि हमें इसके 2 संस्करण निकाले हमने, और बाद में उसको पुस्तकाकार भी दिया गया, और उसका जो कवर था वो भी सर की जो एक टैगलाइन है कि युवा जो आगे का भविष्य देख पाते हैं, क्योंकि वो वरिष्ठों के कंधों पर चढ़कर देखते हैं तो वो ज़्यादा आगे के देख पाते हैं, तो वो हमने कवर की। उसके बाद भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR जिसको कहते हैं, वहाँ से संस्थागत रूप से पहली हिंदी विज्ञान पत्रिका प्रकाशित होनी शुरू हुई, विज्ञान प्रगति उसका नाम है, और वो 1952 से आज़ादी के 5 वर्षों के बाद प्रकाशित होना शुरू हुई। आज भी वो अनवरत प्रकाशित हो रही है। और इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए कोविड आया बीच में, कई सारी पत्रिकाएं लड़खड़ा गई, डगमगा गई, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए मिलते हैं। विश्व रंग की चर्चा अभी जितेंद्र श्रीवास्तव ने की, तो ये जो दुनिया को सुंदर बनाने का मिशन है, जो आंदोलन है, ये हम मान के चलिए कि एक नए रूप में इस समय इस मंच पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके माध्यम से आगे जा रहा है। उनके बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि सारी दुनिया में भीड़ चाल है, हर विषय में भीड़ चाल है। सारे लोग एक ही तरह से पत्रिका निकाल रहे हैं, एक ही तरह से किताबें छाप रहे हैं, एक ही तरह से आयोजन कर रहे हैं, लेकिन मैं संतोष जी के लिए कह सकता हूँ कि शकीब अपने तारुफ के लिए बात काफ़ी है कि हम उससे बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। तो ये जो 4 पत्रिकाएं हैं, ये वो आम गहन पत्रिकाएं नहीं है कि कोई एक पत्रिका है उसमें कविता, कहानी, उपन्यास इत्यादि इत्यादि छप रहा है और छपते जा रहा है। इसी की एक बड़ी परंपरा हमको दिखाई देती है, लेकिन ये चारों पत्रिकाओं के चरित्र अलग है। मनमानी कथा की पत्रिका है, और कथा के साथ साथ कथा के जितने भी रूप हो सकते हैं उनके आसपास मुख्य रूप से कथा और उपन्यास को लेकर चलती है, और इसने कम समय में अपना एक मकाम बनाया है। रंग संवाद कलाओं की पत्रिका है जैसा इन्होंने बताया, और कलाओं की पत्रिका नहीं है। उसका एक कारण भी है कि कलाओं पर लिखने वाले लोग बहुत कम हैं। बावजूद उसके अगर कलाओं की एक पत्रिका निकल रही है तो कलाओं की एक संस्कृति की जमीन भी पुख्ता होती जा रही है और नए लेखक आ रहे हैं। यानी